प्रभु, यह सुबह तेरी है, यह दिन तेरा है। हम अपना मन, अपना शरीर, अपनी आत्मा और अपना पूरा जीवन तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, जब हम आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले तेरा नाम लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना तेरी इच्छा के हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। आज की इस सुबह में हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारे डर तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जो बातें हमें रात भर सोचने पर मजबूर करती रहीं, जो परेशानियां हमारे मन को भारी किए हुए हैं, जो प्रश्न हमारे उत्तर बनकर खड़े हैं, सब कुछ हम तेरे सामने रख देते हैं प्रभु। हे दयालु पिता, आज हमारे मन को शांति दे, आज हमारे हृदय को स्थिर कर, आज हमारे विचारों को शुद्ध कर। जो नकारात्मक सोच हमारे भीतर है, जो निराशा हमारे मन में घर कर रही है, उसे अभी और इसी क्षण दूर कर दे प्रभु। प्रभु, आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन हो। जहां हम जाएं वहां तेरी उपस्थिति हमारे साथ हो। जो काम हम करें उसमें तेरी बुद्धि हो, जो शब्द हम बोले उनमें प्रेम हो, जो निर्णय हम ले उनमें तेरा मार्गदर्शन हो। हे प्रभु, हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दे, हमारे जीवन साथी को समझ और प्रेम से भर दे, हमारे बच्चों को बुद्धि, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य दे। जो परिवार आज टूटन से गुजर रहे हैं, जो रिश्ते दर्द और गलतफहमी से भरे हुए हैं, उनमें चंगाई और मेल मिलाप लेकर आ प्रभु। प्रभु, आज जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, जिनका शरीर कमजोर है उन्हें शक्ति दे, जिनका मन टूटा हुआ है उन्हें सहारा दे, जिनकी आंखों में आंसू है, जिनके दिल में दर्द है, जिनकी रातें रोते हुए गुजरती है, उन सबके जीवन में आशा की रोशनी जगा दे। हे प्रभु, आज जो अकेले हैं उन्हें अपना साथ महसूस करा, जो निराश है उन्हें नई उम्मीद दे, जो रास्ता भटक गए हैं उन्हें सही मार्ग दिखा, जो अंधकार में चल रहे हैं उनके जीवन में अपना प्रकाश भर दे। प्रभु, हम अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां कमी है वहां बढ़ोतरी दे, जहां रुकावट है वहां मार्ग खोल दे, जहां नुकसान है वहां बहाली दे, जहां थकान है वहां नई सामर्थ्य दे। हे पिता, आज हमारे घरों में शांति बसने दे, आज हमारे घरों में कलह न हो, आज हमारे घरों में प्रेम, धैर्य और समझदारी हो। हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को हमारे घरों से दूर कर दे। प्रभु, आज हमारे विचारों की रक्षा कर। जो बातें हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं, जो इच्छाएं हमें तुझसे दूर करती हैं, उन्हें हमारे मन से निकाल दे। हमें पवित्र मन, शुद्ध हृदय और सही सोच प्रदान कर। हे प्रभु, आज हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने में हमने जो भी गलत किया, जो गलत कहा, जो गलत सोचा, उसके लिए हमें माफ कर और हमें ऐसा मन दे जो दूसरों को भी क्षमा करना जानता हो। प्रभु, आज हम अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो हमें दुख देते हैं, जो हमें समझते नहीं, जो हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं, उनके हृदयों को भी बदल दे। हमें बदले की भावना से नहीं, प्रेम और धैर्य से चलना सिखा। हे प्रभु, आज के इस दिन में हमें नम्रता के साथ चलना सिखा। हमें घमंड से दूर रख, हमें कृतज्ञ हृदय दे, ताकि हम हर छोटी और बड़ी बात के लिए तेरा धन्यवाद कर सकें। प्रभु, जब हम थक जाए तब तू हमारी शक्ति बन, जब हम कमजोर पड़ जाएं तब तू हमारा सहारा बन, जब हमें समझ ना आए कि क्या करें तब तू हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। हे प्रभु, आज हम अपने देश को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। शांति दे, एकता दे, प्रेम दे। जो लोग दुख, गरीबी और अन्याय से जूझ रहे हैं उनकी सहायता कर। जो नेतृत्व में हैं उन्हें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की बुद्धि दे। प्रभु, आज की सुबह हमें यह याद दिलाती है कि तेरी दया हर सुबह नई होती है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज तू हमें नया आरंभ देता है और इस नए आरंभ के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आज हमें ऐसा बना कि लोग हमारे जीवन में तुझे देख सकें। हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से, हमारे कर्मों से तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु, हम जानते हैं कि हम पर तेरा अनुग्रह है। हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है। हम जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति तेरे प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु, आज की इस सुबह में पूरे विश्वास के साथ हम कहते हैं, हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हे प्रभु, हमारा दिन तुझसे शुरू हो और तुझ में ही समाप्त हो। हमारे हर कदम पर तेरा हाथ हमें संभाले रखे। आज हम तेरे चरणों में दीन होकर आते हैं। तू वही परमेश्वर है जो धर्मी को जानता है और दुष्ट को भी पहचानता है। तू वही है जो हृदयों को परखता है, मन की बातों को सुनता है और हर एक मनुष्य के भीतर की सच्चाई को भली भांति देखता है।
प्रभु, आज हम केवल अपने लिए नहीं परंतु इस संसार के हर मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, धर्मी के लिए भी और दुष्ट के लिए भी, क्योंकि तेरी दृष्टि में हर प्राण मूल्यवान है और तेरी दया हर एक के लिए उपलब्ध है। हे प्रभु, हम सबसे पहले उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तेरे मार्ग पर चलते हैं, जो तेरे वचन से प्रेम करते हैं, जो सच्चाई, नम्रता और धार्मिकता में बने रहना चाहते हैं। हे प्रभु, धर्मी जनों को और अधिक स्थिर कर। जब वे थक जाएं तो उन्हें नया बल दे। जब वे अकेले महसूस करें तो उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। जब संसार उनका उपहास करे तो तू उन्हें धीरज और शांति से भर दे। प्रभु, धर्मी लोगों को अभिमान से बचा, उनके हृदय को नम्र बनाए रख। उन्हें यह न सोचने दे कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं, पर उन्हें यह सिखा कि वे तेरी कृपा से ही खड़े हैं। हे प्रभु, जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी कठिनाइयों, अन्याय और पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनके आंसुओं को तू देख रहा है, उनकी चुप प्रार्थनाओं को तू सुन रहा है। आज उन्हें यह भरोसा दे कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु, उनके घरों में शांति दे, उनके बच्चों को आशीष दे, उनके कार्यों में सफलता दे, उनके मन को भय से नहीं परंतु विश्वास से भर दे। अब हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुष्ट कहलाते हैं, जो भटक गए हैं, जो तेरे मार्ग से दूर हो गए हैं। हे दयालु पिता, तू किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। तू चाहता है कि हर एक मनुष्य पश्चाताप करे और सच्चाई की ओर लौट आए। प्रभु, जो दुष्टता में फंसे हुए हैं, जिनके मन कठोर हो गए हैं, जिनकी आंखों पर अंधकार छा गया है, आज तू स्वयं उनके हृदय को छू। उनके भीतर जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो घृणा है, जो छल और कपट है, उसे तू तोड़ दे। हे प्रभु, उनके विवेक को जगा, उनके मन में प्रकाश डाल। उन्हें यह समझ दे कि दुष्टता का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। जो दूसरों को दुख देते हैं, जो छल से लाभ उठाते हैं, जो निर्दोषों को सताते हैं, हे प्रभु, उनके हृदय को बदल दे। प्रभु, यदि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं तो तू उन्हें जान दे। यदि वे जानते हुए भी गलत कर रहे हैं तो उनके हृदय में पश्चाताप उत्पन्न कर। हे प्रभु, उनके जीवन में ऐसे लोग भेज जो उन्हें सच्चाई दिखा सकें। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दें। प्रभु, दुष्ट को दंड से नहीं परंतु परिवर्तन से जीत। उनकी आत्मा को मृत्यु से नहीं परंतु जीवन से भर। हे प्रभु, जहां धर्मी और दुष्ट आमने सामने हैं वहां तू न्याय कर। जहां अन्याय है वहां तू सच्चाई स्थापित कर। जहां अंधकार है वहां तू अपना प्रकाश भेज। प्रभु, धर्मी को रक्षा दे और दुष्ट को सुधार दे। धर्मी को सहनशील बना और दुष्ट को नम्र बना। हे पिता परमेश्वर, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि धर्मी कभी कठोर न हो जाए और दुष्ट कभी निराश न हो जाए। धर्मी के हृदय में प्रेम बना रहे और दुष्ट के हृदय में आशा जन्म ले। प्रभु, हम सब तेरे सामने एक समान हैं। कोई भी तेरी कृपा के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए आज हम सबको तेरी दया की आवश्यकता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इस संसार को चंगाई दे। मनुष्य के हृदय को बदल, विचारों को शुद्ध कर, मार्गों को सीधा कर। हे प्रभु, जहां घृणा है वहां प्रेम बहा दे। जहां बदला है वहां क्षमा ला दे। जहां झूठ है वहां सत्य को प्रकट कर। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप, धर्मी हो या दुष्ट, सबको तू अपनी दया की छाया में ले। हे प्रभु, आज की यह प्रार्थना तेरे सिंहासन तक पहुंचे, तेरी इच्छा के अनुसार पूरी हो और तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु, हम जानते हैं कि धर्मी और दुष्ट का अंतर तेरी दृष्टि में केवल कर्मों का नहीं परंतु हृदय की दशा का भी है। तू उस मनुष्य को भी देखता है जो बाहर से सही दिखता है पर भीतर से थका हुआ है, और तू उस मनुष्य को भी जानता है जो बाहर से कठोर दिखता है पर भीतर से टूटा हुआ है। हे पिता, धर्मी मनुष्य जो हर दिन संघर्ष करता है कि वह सही बना रहे, उसे तू आज विश्राम दे। उसके मन में जो प्रश्न उठते हैं उनका उत्तर तू स्वयं बन जा। जब वह सोचता है कि भलाई का फल देर से क्यों मिलता है, जब वह देखता है कि दुष्ट लोग फलते फूलते प्रतीत होते हैं, तब प्रभु तू उसके विश्वास को डगमगाने न दे। उसके मन में यह सच्चाई बैठा दे कि तू न्याय करने वाला परमेश्वर है, कि तेरे समय से पहले कुछ नहीं होता और तेरे न्याय से कुछ भी बच नहीं सकता। हे प्रभु, धर्मी मनुष्य को धैर्य सिखा। उसे क्रोध में निर्णय न लेने दे, उसे बदला लेने से रोक। उसे तेरे हाथों में सब कुछ सौंपना सिखा। जब वह अपमानित होता है, जब उसका मजाक उड़ाया जाता है, जब उसे झूठा ठहराया जाता है, तब तू उसका सम्मान बन जा, तब तू उसकी डाल और रक्षा बन जा। प्रभु, उसके मुंह से कटु वचन निकलने दे,
उसके मन में घृणा जड़ न पकड़ पाए। उसके विचारों को पवित्र रख, उसकी दृष्टि को शुद्ध रख। हे प्रभु, धर्मी मनुष्य के घरों को देख। जहां आर्थिक दबाव है वहां तू प्रावधान कर, जहां बीमारी है वहां तू चंगाई भेज, जहां कलह है वहां तू मेल मिलाप ले आ। अब हे प्रभु, हम फिर उन मनुष्यों की ओर देखते हैं जो दुष्ट मार्गों में चल रहे हैं, जो अपने ही हाथों से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं समझ पा रहे। प्रभु, उनके भीतर जो खालीपन है उसे वे गलत चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नशे में, कोई हिंसा में, कोई लालच में, कोई झूठ में शांति ढूंढ रहा है। हे प्रभु, आज तू उनके सामने प्रकट हो, एक ऐसे परमेश्वर के रूप में जो दंड देने के लिए नहीं परंतु बचाने के लिए आया है। उनके हृदय की कठोर परत को तोड़, उनकी आत्मा में संवेदना जगा, उन्हें यह महसूस करा कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, जो दुष्टता इसलिए करता है क्योंकि उसने कभी प्रेम नहीं देखा, उसे तू अपना प्रेम दिखा। जो इसलिए गलत करता है क्योंकि उसे कभी सही सिखाया नहीं गया, उसे तू सत्य सिखा। जो दुष्ट इसलिए बना क्योंकि वह स्वयं ठुकराया गया, उसे तू अपनापन दे। जो दूसरों को चोट पहुंचाता है क्योंकि वह भीतर से घायल है, उसे तू चंगा कर। हे प्रभु, उनके अतीत की बेड़ियों को काट, उनकी शर्म को धो दे, उनके अपराध बोध को मिटा दे, उन्हें एक नई शुरुआत दे। प्रभु, जब वे अंधकार में हो और उन्हें कोई रास्ता न दिखे, तब तू उनके लिए दीपक बन जा। जब वे गिरे तो तू उन्हें उठाने वाला बन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि दुष्ट मनुष्य को ऐसे लोग मिले जो उन्हें तुच्छ न समझे परंतु सच्चाई के साथ प्रेम से समझाएं। प्रभु, उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटे जो उन्हें झकझोर दें पर तोड़े नहीं। ऐसी परिस्थितियां आएं जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे पर निराश न करे। हे प्रभु, धर्मी और दुष्ट के बीच दीवारें गिरा दे, अहंकार की दीवारें, घृणा की दीवारें, पूर्वाग्रह की दीवारें। धर्मी को यह समझ दे कि वह भी कभी भटका हुआ था और दुष्ट को यह आशा दे कि वह भी बदल सकता है। प्रभु, इस संसार में जहां लोग जल्दी न्याय कर देते हैं वहां तू हमें धैर्य सिखा। जहां लोग तुरंत दोषी ठहरा देते हैं वहां तू हमें समझ सिखा। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि कौन अंत तक स्थिर रहेगा और कौन पश्चाताप करेगा, इसलिए हम किसी को छोड़कर सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम अपने हृदयों को भी जांचते हैं, कहीं हम बाहर से धर्मी और भीतर से कठोर तो नहीं, कहीं हम दूसरों को दुष्ट कहकर खुद को ऊंचा तो नहीं समझते। हे प्रभु, हमें सच्ची नम्रता दे, हमें टूटे हुए हृदय दे, हमें क्षमा करने वाली आत्मा दे। प्रभु, हम चाहते हैं कि जब लोग हमें देखें तो उन्हें तेरा प्रतिबिंब दिखे, न्याय में कठोरता नहीं पर सच्चाई के साथ प्रेम दिखे। हे प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा हम तुझसे विनती करते हैं कि तू आने वाली पीढ़ियों को भी छू, उन बच्चों को जो आज भ्रम में हैं, उन युवाओं को जो क्रोध में हैं, उन बुजुर्गों को जो पछतावे में हैं। प्रभु, हर हृदय पर अपना हाथ रख, हर आत्मा को अपनी ओर खींच, हर मनुष्य को अपने अनुग्रह की ओर बुला। हे पिता परमेश्वर, हम ये सब अपने सामर्थ्य से नहीं मांगते दया, परंतु तेरी असीम दया पर भरोसा करके मांगते हैं। तू जो असंभव को संभव करता है, तू जो पत्थर दिल को मांस का दिल बना देता है, आज फिर कार्य कर। हम विश्वास करते हैं कि तू सुन, हम विश्वास करते हैं कि तू काम कर रहा है, हम विश्वास करते हैं कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। तेरे नाम को महिमा मिले, तेरी इच्छा पूरी हो, धरती पर भी जैसे स्वर्ग में होती है। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, किसी प्रश्न के साथ भी नहीं, परंतु कृतज्ञ हृदय लेकर तेरे सामने आते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ हमारे अनुसार हुआ, पर इसलिए कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद इसलिए नहीं कि आंसू कभी आए ही नहीं, पर इसलिए कि हर आंसू में आप हमारे साथ थे। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब शब्द नहीं निकल रहे थे, जब मन भारी था और हृदय बोझ से दबा हुआ था, तब भी हमारी चुप पुकार तेरे सिंहासन तक पहुंची। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी सुनी हुई प्रार्थनाओं का कभी उपहास नहीं किया। आपने हमें कमजोर कहकर ठुकराया नहीं, आपने हमें धैर्य से सुना और प्रेम से थामा। धन्यवाद प्रभु उस रात के लिए जब हम थक कर रो पड़े थे और किसी मनुष्य से कुछ कह नहीं पाए थे, पर आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझी। धन्यवाद प्रभु उस सुबह के लिए जब परिस्थिति नहीं बदली थी, पर हमारे भीतर शांति उतर आई थी। हम समझ गए थे कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, कभी कभी आपने तुरंत उत्तर दिया और कभी आपने हमें प्रतीक्षा सिखाई। आज हम समझते हैं कि प्रतीक्षा भी आपकी कृपा ही थी। धन्यवाद प्रभु उन उत्तरों के लिए भी जो हां में मिले और उन उत्तरों के लिए भी
जो नहीं में मिले, क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं कि आपका नहीं हमें बड़ी हानि से बचा रहा था। धन्यवाद प्रभु उन रास्तों के लिए जो बंद हो गए, क्योंकि अगर वे खुले रहते तो हम गलत दिशा में चले जाते। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन से दूर चले गए, क्योंकि उनकी विदाई हमारे जीवन की रक्षा थी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें निराश किया, क्योंकि उसी निराशा में हमने आपको और गहराई से जाना। धन्यवाद प्रभु बीमारी के समय में आपकी उपस्थिति के लिए, डर के समय में आपकी शांति के लिए, अंधकार के समय में आपके प्रकाश के लिए। प्रभु कभी हमने सोचा कि आप देर कर रहे हैं, पर आज हम स्वीकार करते हैं कि आप सही समय पर कार्य कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें गिरने दिया पर नष्ट नहीं होने दिया, आपने हमें झुकने दिया पर टूटने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु कि जब हमने खुद पर भरोसा खो दिया था तब भी आपने हम पर भरोसा नहीं छोड़ा। प्रभु हम उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनका उत्तर हमें अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने उन्हें भी सुन लिया है। धन्यवाद प्रभु परिवार के लिए, उन सांसों के लिए जो आज भी चल रही है, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है, उस भोजन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद प्रभु उन छोटे छोटे चमत्कारों के लिए जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं। हर सुबह की नई शुरुआत, हर रात की सुरक्षा, हर दिन की सामर्थ्य। प्रभु आज हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह हमारी मेहनत से नहीं पर आपकी कृपा से है। धन्यवाद प्रभु उस समय के लिए जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और आपने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। धन्यवाद प्रभु उस समय के लिए जब हमारे पास शब्द नहीं थे और आपने हमें दिलासा दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बदलना शुरू किया। परिस्थिति से पहले आपने हमारे हृदय को बदला। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें केवल आशीष नहीं दी पर चरित्र भी गढ़ा, केवल सुविधा नहीं दी पर धैर्य भी सिखाया। प्रभु आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जहां हमें लगा कि आप चुप हैं, वहीं आप हमें मजबूत बना रहे थे। धन्यवाद प्रभु हर उस दरवाजे के लिए जो आपने खोला और हर उस दरवाजे के लिए जो आपने बंद रखा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह सिखाया कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता पर हर प्रार्थना सुनी जाती है। प्रभु हम आज खुले मन से कहते हैं धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपकी विश्वास योग्यता के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं हुआ। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुनी जब हम अकेले थे, जब हम डर में थे, जब हम भ्रम में थे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह विश्वास दिया कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ चलेंगे। आज हम यह प्रार्थना धन्यवाद से भरकर आपके चरणों में रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है और हम सदा सदा आपके नाम की महिमा करेंगे।